हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित की स्नेहा। तो मैं फिर से नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। तो हमारे घर पे नवरात्रा हुआ था, तो आज नवमी है। तो आज पता ही आप सबको कि आज कन्या भोजन होता है। तो उसी के लिए मैं जल्दी रेडी हो चुकी हूँ। मतलब 4 बजे, 4 तो नहीं, 4:15 बजे तक उठ गई थी। पर मुझे 4 बजे बोला गया था, पर थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैं जल्दी जल्दी, ये देखिए, थोड़ा सा कुछ भी मतलब जल्दी नहाया, क्रीम पाउडर बस लगाया, हो गया। तो जल्दी से मैंने सब कुछ कर लिया ऊपर सब, मतलब अब जा रही हूँ नीचे। खाना बन रहा है या ऊपर पता नहीं है मुझे, मतलब जहाँ पे पूजा हुआ, पूजा सबसे ऊपर में हुआ है, 3 तल्ला में। तो देखती हूँ मैं जाके कि कहाँ हो रहा है, जल्दी जल्दी, नहीं तो मुझे डांट भी मिलेगा कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो साड़ी पहनने में मुझे लेट हो ही जाता है, पर क्या करूँ, पूजा के में तो साड़ी ही पहना जाता है। तो अभी आंसू आंसू के पापा दोनों सोए हुए हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोग को, रुको। मैं लाइट नहीं जलाऊंगी, नहीं तो उठ जाएगा बाबू, तो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देगा। तो अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं नीचे खाना बन रहा है या चल जहाँ पूजा हुआ वहाँ पे बन रहा है। तो चलिए आप लोग को भी लेके चलते हैं, जितना हो सके क्लिप में ऐड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे तो अभी काम करना है। तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। मुझे पता ही था कि काम स्टार्ट हो चुका होगा। तो ये देखिए, मेरी सासू माँ मतलब चना वना उबाल ली थी और खीर लगभग बनने ही वाला था। तो मैं तब तक पहुंच गई। फिर मैं सब्जी वब्जी बनाना स्टार्टअप करूँगी। तो इसमें आप लोग को तो पता ही है कि चना की सब्ज़ी, खीर, पूड़ी, हलवा, ये सब ही बनता है। तो थोड़ी देर पे खीर भी बन ही जाएगा। तो मैं अब जल्दी जल्दी, जो भी इसमें तो लहसुन प्याज का यूज होता ही नहीं है। तो लहसुन प्याज एक ऐसा है ना कि अगर लहसुन प्याज ना डालो तो बहुत जल्दी खाना बन जाता है, बहुत आसानी होता है। इसलिए मुझे तो अच्छा ही लगता है, पर खाने में भले उतना अच्छा ना लगे, बट जो बनाने में जो आसानी बढ़ता है ना, वो मज़ा आता है। तो मेरी सासू माँ भी थोड़ा बहुत हेल्प, मतलब थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर देती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ी था तो मैं निकाल भी नहीं पा रही थी। तो मम्मी बोली कि चलो मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद तुम सब्ज़ी बनाना। तो ये देखिए, अब जल्दी जल्दी मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। तो नीचे में ही किचन पे ही बन रहा था, क्योंकि छत पे बारिश होने लगा था थोड़ा बहुत। तो मैं बोली कि छत पे करिएगा तो वहाँ लाइट वाइट और अच्छा होता है, तो वहाँ पे करना। बट बारिश हो रहा था तो इस वजह से नहीं हो पाया। तो यहाँ भी ठीक ही था, क्योंकि छत पे सामान वगैरह ले जाना, चूल्हा वगैरह, बहुत प्रॉब्लम भी होता। पर चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग भी मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे से नहीं आ रहा होगा। और बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग मैं 5 बजे चली गई थी नीचे, और 5 बजे तो आप लोग को पता ही है कि उतना लाइट भी नहीं आता है अभी, तो मतलब रोशनी उतना होता भी नहीं है। तो फिर भी मैं, आप लोग पूजा है तो थोड़ा तो मैनेज कर ही सकते हो। लाइट की प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है, मुझे पता है। तो मैं जल्दी जल्दी वहीं अपनी सब्ज़ी बना रही हूँ, खीर भी बनने ही वाला है। तो इसके बाद मम्मी आटा गूँथ दे रही है मुझे, मतलब मैंने गूँथने बोला, क्योंकि मैं ज़्यादा आटा गूँथ नहीं पाती हूँ। अगर थोड़ा बहुत रहता है, जैसे 8-10 आदमी के लिए, उतना मैं कर लेती हूँ, पर बहुत जन रहते हैं तो मुझसे नहीं हो पाता है। तो वही मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप आटा गूँथ दो, तो मैं जल्दी जल्दी पूड़ी वगैरह बेल दूँगी। और जो मेरी भतीजी है पूनम, वो छान लेगी। तो फिर उसके बाद छत पे पूजा भी होना था, हवन वगैरह, तो जल्दी हम लोग खाना वाना बना लिए। उसके बाद छत पे भी जाना था पूजा में। तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हमारे घर में जो मेरे जेठ और जेठानी है, वो दोनों ही नवरात्रा रखे थे, इसीलिए मेरी जेठानी उधर पूजा की तैयारी में लगी है और अब इधर हम लोग खाना पे लगे हुए हैं। तो ऐसे दोनों तरफ मैनेज कर लेने से जल्दी हो जाता है। तो लगभग अब बन ही चुका है, बस अब पूड़ी छानना ही बाकी था। तो अब मिलते हैं छत पे। छत पे पूजा होने वाली है, वहाँ भी आप लोग बने रहिए। तो आंसू और उसके पापा भी उठ गए थे, तो मैंने बोला आप लोग भी हवन कर लो नहा के जल्दी से। तो मैं जल्दी जल्दी वो लोग को, बाबू को मम्मी नहा दी, और अम्मी जी को मैंने बोला जल्दी जल्दी नहाओ ताकि आरती में शामिल हो जाना। तो अभी आरती हो रही है। कोटि चंद्र दिवाकर कोटि चंद्र दिवाकर
जत सम ज्योति ओम जय अम्बे। तो ये देखिए अब हमारी नौ कन्या आ चुकी है और आंसू को हमने भैरव बाबा बनाया था, बट वो इतना नखरा कर रहा था ना, कुछ भी कराना ही नहीं चाह रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, किसी को ज़्यादा इज्जत दे दो तो ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, ना खा रहा था ना कुछ कर रहा था। आप देखोगे ना, परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा था, बट फिर भी अगर उसको तो अब बना चुके हैं तो उसको मैनेज करना ही था। तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ताकि सब बच्ची लोग भी आ चुकी थी और यही बोल रहा है मुझे ही बस मतलब इसी को परेशान करने मतलब सबको को परेशान करने पे लगा हुआ था।
हमारे भैरव बाबा जिद कर रहे थे कि मेरी मम्मा मेरे साथ बैठेगी तो ही मैं खाना खाऊंगा। इसी वजह से मुझे भी बैठना पड़ा बच्चों के बीच में। मैं कहाँ सेवा करना चाहती थी, मेरा बेटा मुझे ही बैठा दिया। तो मैं बोली ठीक है बेटा मैं बैठती हूँ, कम से कम तुम खा तो लो, थोड़ा बहुत मुँह में तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अब बनाया है तो तुम कुछ तो खाओगे। इसीलिए वो बैठ गया। फिर मैं थोड़ा बहुत उसे खिला रही हूँ तो वो बोलता है ना मैं खीर खाऊंगा ना मैं सब्जी खाऊंगा, बस पूड़ी खाऊंगा और डेयरी मिल्क खाऊंगा। तो फिर इसके लिए डेयरी मिल्क आया, उसी से मैंने फिर इसे खिलाया। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो अब हम लोग घर पे पूजा हो गई थी तो सोचा साथ ही साथ पंडाल भी, मतलब जो घर डेली मार्केट मतलब मेरे दुकान के पास है तो वहाँ हम लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। तो वहीं पे हम लोग गए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं और मेरी जेठानी का साड़ी एक्सचेंज कैसे हो गया। तो मुझे वो साड़ी अच्छा नहीं लग रहा था जो मैंने पहना था, और मेरी जेठानी जो पहनी थी वो बोले कि आपका साड़ी मुझे ठीक लग रहा है कि वो हल्का है, चल भी पाऊँगी, और वो साड़ी में तो मैं चल ही नहीं पाऊँगी। तो बोली कि ठीक है आप मेरा पहन लो मैं आपका पहन लेती हूँ। इसीलिए हम लोग दोनों फिर एक्सचेंज कर लिए, वो मेरा साड़ी पहन ली मैं उनका पहन ली। तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना कि ऐसा कैसे हो गया, पहले तो ये फिर वो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए हम लोग दोनों देरानी जेठानी पूजा करने के लिए आए हैं, और मैं मम्मी जी भी आई थी पर वो शायद पीछे होंगी, वो शायद दिया बत्ती कर रही थी। तो हम लोग पूजा कर रहे हैं अब। तो सब हम लोग का पूजा हो गया था। मेरी देवरानी जेठानी, और सॉरी मेरी देवरानी तो कोई है ही नहीं क्योंकि हम लोग दो ही हैं, तो मेरी बस जेठानी है। तो मतलब दो ही भाई है ये लोग, तो मेरी देवरानी वेरानी नहीं है कोई, मेरी जेठानी है बस। तो मेरी साइड दिखे सासू माँ ग्रीन साड़ी में आपको दिख रही होंगी। तो हम लोग सबका पूजा हो गया और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, 12 बज गया था। हम लोग कुछ खाए हुए भी नहीं थे, तो इसीलिए हम लोग सीधे घर आ गए और मैं कपड़ा वपड़ा चेंज करके बस मतलब खाई वाई और एक वीडियो ही एडिट करी थी। तो अब मैं पोस्ट भी कर दूँगी थोड़ी देर में, आज ही पोस्ट कर दूँगी। आज का वीडियो है तो मैं सोच रही हूँ कि नवमी है तो नवमी को ही पोस्ट होना चाहिए। तो ऐसे अभी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही आप लोग को वीडियो दूँ। तो आज के लिए बाय बाय।